बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुस्लिम ख़ान और आप देख रहे हैं बिग फ्री अकेडमी। अभी हम पैराग्राफ नंबर 16 यानी 16 का तर्जुमा करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू टू इंग्लिश। ये पैराग्राफ दूध के बारे में है, दूध के फ़वाइद के दूध कैसा होता है, और उसके बाद इसको अगर गौर से पढ़ें तो पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, यानी ज़माना हाल में है। तो इसको पढ़ते हैं। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, ये मीठा और लजीज़ होता है, इसका रंग सफ़ेद होता है, या आप इस लफ्ज़ को सफ़ेद भी पढ़ सकते हैं, होता है। ठीक है, तो इसमें है आ रहा, यानी ये भी जो टेंस है मौजूदा उसी में है। तो मिल्क इज़ है, इज़ मीन है या होता है, आ एक परफेक्ट मुकम्मल डाइट ग़िज़ा। मिल्क इज़ अ परफेक्ट डाइट, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इट इज़ स्वीट एंड डिलीशियस, इट ये इज़ है या होता है, स्वीट मीठा, एंड डिलीशियस और ये मज़ेदार होता है, लजीज़ होता है। लजीज़ मतलब मज़ेदार, ठीक है ना। ये मीठा और लजीज़ होता है। मीठा का मतलब ये नहीं कि इसमें चीनी होती है, हल्का हल्का इसका जो जायका होता है वो मीठा होता है, यानी खट्टा और कड़वा नहीं होता। इसका रंग सफ़ेद होता है। इट्स इसका कलर रंग, इज़ है वाइट सफ़ेद या सफ़ेद, ठीक है, इसका रंग सफ़ेद होता है। और हम दूध कहाँ से हासिल करते हैं? हम ज़्यादातर दूध गाय और भैंस से हासिल करते हैं। दूध हमें सेहतमंद और ताकतवर बनाता है। हम गेट हासिल करते हैं मिल्क दूध, मोस्टली ज़्यादातर, फ्रॉम से खाओ गाय, एंड बफलो, बफलो मतलब भैंस, इन ज़्यादातर हम दूध गाय और भैंस से हासिल करते हैं। वी गेट मिल्क मोस्टली फ्रॉम खाओ एंड बफलो। तो दूध हमें सेहतमंद और ताकतवर बनाता है। मिल्क मेक्स बनाता है अस हमें हेल्दी, इसको हेल्दी भी पढ़ सकते हैं, हेल्थी भी पढ़ सकते हैं। लफ्ज़ हेल्थ है तो हेल्दी और हेल्थी दोनों ठीक है। एंड और पावरफुल ताकतवर, हेल्थी सेहतमंद, एंड पावरफुल और ताकतवर। मिल्क मेक्स अस हेल्दी एंड पावरफुल, दूध हमें सेहतमंद और ताकतवर बनाता है। हम इससे दही, मक्खन और पनीर भी बनाते हैं। वी ऑल्सो हम भी मेक बनाते हैं कर्ड, CURD कर्ड दही, बटर मक्खन, एंड चीज़ और पनीर, फ्रॉम से इट इससे, फ्रॉम इट इससे। वी ऑल्सो मेक कर्ड बटर एंड चीज़ फ्रॉम इट, हम इससे क्या बनाते हैं? दही, मक्खन और पनीर भी बनाते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि देसी घी भी बनाते हैं, ये भी अगर कहा जाए तो ये भी ठीक है। बच्चों और मरीज़ों के लिए दूध बेश कीमत ग़िज़ा है, यानी बहुत ही कीमती ग़िज़ा है। मिल्क इज़ है एक वैल्यूएबल कीमती डाइट ग़िज़ा फॉर के लिए, चिल्ड्रन बच्चों, एंड पेशेंट्स और मरीज़ों के लिए। पेशेंट इसके साथ एस लगा हुआ है, पेशेंट्स मरीज़ों के लिए। मिल्क इज़ अ वैल्यूएबल डाइट फॉर चिल्ड्रन एंड पेशेंट्स, यानी बच्चों और मरीज़ों के लिए दूध बेश कीमत ग़िज़ा है, यानी कीमती ग़िज़ा है, बहुत ही वैल्यूएबल, जिसकी कोई वैल्यू हो। दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। मिल्क शुड, दूध को शुड चाहिए, ऑलवेज़ हमेशा, बी होना, यूज्ड इस्तेमाल करना। मिल्क शुड ऑलवेज़ बी यूज्ड, यानी अगर उसको ऑलवेज़ को निकाल देते हैं, शुड बी मीन होना चाहिए, यूज्ड इस्तेमाल, यानी इस्तेमाल होना चाहिए। शुड ऑलवेज़ बी यूज्ड, हमेशा इस्तेमाल होना चाहिए दूध, ठीक है ना। मिल्क शुड ऑलवेज़ बी यूज्ड आफ्टर के बाद, बॉयलिंग उबालने के, यानी मिल्क को, दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना, यानी उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, उबालने के बाद इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी इजाफ़ी मालूमात ये है कि दूध जो है एक गिलास रोज़ाना हमें रात को सोने से पहले पी लेना चाहिए। उसके बाद फिर ब्रश वगैरह करना, ब्रश हमेशा रात को ही करना चाहिए, क्योंकि 8-10 घंटे हम सोते हैं तो ग़िज़ा जो है वो अंदर फिर ख़राब होना शुरू हो जाती है, इस तरह हमारे दांत ख़राब कर देती है, ठीक है। और ये भैंस जो है, भैंस और दूध, सबसे बेहतरीन जो दूध होता है वो भी बता दूं आपको, बकरी का, उसके बाद गाय, और फिर भैंस का नंबर आता है। भैंस जो है इसका दूध दुनिया के सिर्फ 3 मुल्कों में पिया जाता है, बाकी मुल्कों में नहीं पीते। पूरी दुनिया में गाय का दूध ही पिया जाता है, लेकिन उससे बेहतरीन जो है वो बकरी का दूध होता है, ठीक है। तो इसको हमने तर्जमा किया उर्दू टू इंग्लिश। कैसे करते हैं? सबसे पहले पैराग्राफ आप पढ़ लें, तो उसके बाद फिर इसका टेंस देखेंगे ये कौन से ज़माने में लिखा हो, फिर एहतियात के साथ इसका तर्जमा करें। और ये है कि ये जो आप तर्जमा कर रहे हैं, हमेशा देखें, इम्तिहान की तैयारी ना करें, इम्तिहान के लिए ना सीखें, बल्कि ज़िंदगी के लिए सीखें आप। यानी ये जो आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये अपनी लाइफ के लिए करें, रट्टा ना लगाएं हमेशा, ठीक है, सोच समझ के। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, उसमें मैंने प्ले लिस्टें 2-4 दी हुई हैं, वो स्ट्रक्चर्स और टेंस अगर आप सीख लेंगे तो बआसानी तर्जमा कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।